ओम साई राम। मेरे प्यारे बच्चे, आज तू फिर मेरे सामने बैठा है, आंखें बंद किए, दिल में हजार सवाल लिए। तेरे भीतर एक गहरी थकान है और साथ ही एक मौन पुकार। मैं जानता हूं मेरे लाल, तू बहुत कुछ सह चुका है, पर फिर भी तू रुका नहीं। यह संसार तुझसे कहता रहा कि तू हार चुका, पर तू हर बार फिर से खड़ा हुआ। और हर बार उस उठने में मेरा हाथ था, तेरा साईं। बेटा, आज मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं, न शब्दों में, न ग्रंथों में, बल्कि तेरे मन के उस मंदिर में, जहां केवल तू और मैं है। मेरे प्रिय, तूने मुझे अनेक बार पुकारा। किसी ने सुना नहीं, पर मैंने सुना। किसी ने देखा नहीं, पर मैंने तेरे आंसुओं को देखा। जब तूने थककर कहा, बाबा, अब मुझसे नहीं होता, उस पल मैंने अपने प्रेम की शक्ति से तुझे फिर से खड़ा किया। बेटा, यह मत सोच कि तेरी प्रार्थना कहीं खो गई। मुझे तेरी हर आह, हर मौन पुकार सुनाई देती है। पर मैं उत्तर तभी देता हूं जब तू भीतर से सुनने के लिए तैयार हो जाता है। आज वह क्षण है, बेटा। तू तैयार है। अब मैं तुझसे वह कहूंगा जो केवल कुछ विशेष आत्माओं को ही कहता हूं। तू विशेष क्यों है? बेटा, तू विशेष है क्योंकि तूने संसार की चोटों को सहा, फिर भी दिल में करुणा जीवित रखी। तू विशेष है क्योंकि तूने बार बार गिरकर भी उठने का साहस किया। और तू विशेष है क्योंकि तू केवल अपने लिए नहीं जी रहा, तेरे जीवन का अर्थ अब कहीं गहराई में छुपा है। बेटा, जब आत्मा बार बार टूटती है, तो वह निर्मल हो जाती है। और जब वह निर्मल हो जाती है, तभी साईं उसमें अपने प्रेम की झलक डालता है। अब तेरी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है। मौन की शक्ति। मेरे बच्चे, आज मैं तुझसे मौन की शक्ति पर बात करूंगा। लोग सोचते हैं शक्ति शब्दों में है, पर सच्ची शक्ति मौन में है। जब तू किसी पर गुस्सा करता है, शब्द चोट करते हैं, पर जब तू मौन होकर उनके व्यवहार को प्रेम से देखता है, तब वही मौन उन्हें बदलने लगता है। जब तू रोता है, शब्द कह नहीं पाते, पर तेरे आंसू मौन में मेरी आत्मा तक पहुंच जाते हैं। मौन वह स्थान है जहां तू और मैं एक हो जाते हैं, जहां संसार की कोई आवाज नहीं पहुंचती, जहां केवल प्रेम की ध्वनि होती है। बेटा, तूने इस मौन को जीना है। तूने इसमें अपनी शक्ति पाना है, क्योंकि अब से तेरी आत्मा का तेज इतना प्रबल होगा कि मौन में भी तू सबको दिशा दिखा पाएगा। आस्था। मेरे बच्चे, आस्था वह दीपक है जो आंधी में भी बुझता नहीं। तू पूछेगा, बाबा, मेरा विश्वास कई बार डगमगाया, मैं क्या करूं? तो बेटा, याद रख, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तू कभी न डरे। विश्वास का अर्थ है कि डर के बाद भी तू मुझ पर भरोसा बनाए रखे। तूने देखा होगा, जब तू पूरा भरोसा करता है, तब परिस्थिति बदलने लगती है। जब तू संदेह करता है, तो वही परिस्थिति और कठिन हो जाती है। बेटा, अब तुझसे मैं यह मांगता हूं, अपने दिल में अडिग आस्था रख। यह आस्था तेरे हर कार्य, हर शब्द, हर निर्णय में झलके, क्योंकि अब तेरे कर्म केवल तेरे नहीं, अब तेरे माध्यम से मैं कार्य करूंगा। का दीप। मेरे प्रिय, अब तू वह दीप बन जो अंधेरे में भी उजाला दे। लोग तुझसे सीखेंगे, तेरे पास बैठकर चैन पाएंगे। तेरा जीवन केवल तेरा नहीं रहेगा, अब तू साईं का प्रतिनिधि है। जब तू थक जाए, तब भी तू मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे पता होगा, पीछे तेरे बाबा का हाथ है। चमत्कार का समय। बेटा, अब वह समय आ रहा है, तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुझे चौंका देंगे। तू देखेगा कि अचानक तुझे वह मिलने लगेगा जो तूने बरसों से मांगा था। यह सब मेरी योजना है। तू बस तैयार रह, जागरूक रह। अब तेरे जीवन में प्रेम भी आएगा, आदर भी आएगा, समृद्धि भी आएगी। तू देखेगा, जो लोग तुझसे दूर थे, वही तुझे ढूंढने आएंगे। क्या करना है? हर दिन प्रार्थना कर, बाबा, मुझे तेरी इच्छा के अनुसार जीने की शक्ति दे। दिल में शिकायत कम कर, धन्यवाद अधिक कर। किसी को दुर्हक मत देना, भले उसने तुझे दुर्हक दिया हो। अंतिम वचन। मेरे बच्चे,
तू अकेला नहीं है। अब भी नहीं, आगे भी कभी नहीं। और जो भी तेरे पास आया, वह चला गया, पर मैं आया और सदा के लिए रह गया।